अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल जवाब के लाइव सेशन में फिर से आज हाज़िरी है। अब आपके कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देना है इस वक्त। अरबाज शेख बैरकडी आजमगढ़ यूपी से पूछते हैं, सवाल ये है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें मरने के बाद मग़फ़िरत हो जाती है। अगर मग़फ़िरत हो जाती है तो क्या क़यामत के दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा और क़ब्र में अज़ाब होगा या नहीं। देखिए अरबाज साहब, ऐसे तो अल्लामा शामी वगैरह ने लिखा है कि कब्र में 8 लोग ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब नहीं होगा, और उसमें अंबिया किराम हैं, छोटे बच्चे हैं, सिद्दीक हैं, और इसी तरीके से ताउन की बीमारी में शहीद होने वाले हैं, और ताउन के ज़माने में यानी वबाई अमराज में जो सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रखे, ऐसा शख्स भी है। इस तरह से कुछ लोगों को शुमार किया गया है। बाकी और बहुत सी बीमारियों में गुनाहों की माफ़ी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद दिलाई है, और बहरहाल किसी भी बीमारी में कोई भी हल्का फुल्का कोई असर होता है, इंसान को कोई भी तकलीफ़ पहुंचती है, उससे गुनाह झड़ते हैं और माफ़ होते हैं। ये मुतय्यन तौर पे तो कोई बात नहीं कही जा सकती है कि उसकी वजह से इंसान को ये कह दिया जाए कि मग़फ़िरत हो जाती है। बाकी ये 8 शख्स जिनके बारे में अल्लामा शामी वगैरह ने लिखा है कि उनकी मग़फ़िरत हो जाती है, यानी अज़ाब क़ब्र नहीं होता है। जब अज़ाब क़ब्र नहीं होता है तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अज़ाब हशर भी नहीं होगा, अल्लाह के ज़ात से कोई बैद नहीं है। इस तरह के पहले सवालात भी आ चुके हैं, और अगर कोई और तफसील आपको इस ताल्लुक़ से जानना है तो फिर बराए मेहरबानी सवाल को लौटाएं, और ये सवाल बहरहाल थोड़ी तफसील चाहता है, ना होगा तो फिर अगले सेशन में आप फिर सवाल भेजिएगा, इंशाल्लाह फिर से तफसील से जवाब दिया जाएगा। ज़कवान अहमद दिल्ली से पूछते हैं, मुफ्ती साहब जो इस्तिखारा की दुआ है क्या यह दुआ सही है? अगर हमें अरबी में पढ़ना ना आए तो क्या हम उर्दू में तर्जमा कर सकते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़ीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व ला तअलमु व ला अअलमु व अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी आजिली अमरी वाजिली फ़क़दिरली वयस्सिरली तुम्मा बारिक ली फ़ी व इन कुन्ता तअलम अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी आजिली अमरी वाजिली फ़स्रिफ़ अन्नी वसरिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल ख़ैर हैसु काना तुम्मा अर्ज़िनी बिही। जी हाँ, दुआ सही है, और आपको अरबी में ना आए तो ऐसे अरबी में याद करना चाहिए। अगर नहीं आती है तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मोहम्मद साहिल झारखंड रांची से पूछते हैं, क्या नमाज की हालत में गट्टे खुले रखना चाहिए? गट्टे खुले रखने या बंद करने पे कोई नमाज पे असर नहीं पड़ता है। क्योनिया वगैरह खुली या दूर तक आस्तीन चढ़ी हुई है, मोड़ी हुई है, तब कराहत है। बाकी ये कि अगर आस्तीन आपकी ज़्यादा लंबी है, गट्टे छुपे हैं, तो भी कोई हरज नहीं, और अगर बहुत लंबी नहीं है, गट्टे कुछ हल्का सा खुल जाते हैं, तो भी कोई हरज नहीं है। मोहम्मद हसन शाहगंज जौनपुर यूपी से पूछते हैं, क्या औरत का खुले आसमान तले नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है? ये आम तौर पे जाहिलों का और हमारी माओं का इससे फतवा होता है, जिसकी कोई असल और हकीकत नहीं होती है। आसमान से भी औरतें पर्दा करेंगी तो आखिर कहाँ चली जाए, बेचारी ज़मीन के नीचे चली जाए। इस तरह की बातें किसी तरह दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद उमर मुंबई मलाड से पूछते हैं, मुफ्ती साहब एक सवाल है, बाल में काला खजाब लगाना कैसा है? मैंने सुना है कि अगर औरत की उम्र 25 साल है और शौहर की उम्र 55 साल है तो शौहर का खजाब लगाना जायज़ है, क्या है, सही है? देखें, इस तरह के कौल है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन उस पर फतवा नहीं है। फतवा जो है वो शेखैन के तरफैन के कौल पे, यानी इमाम साहब इमाम मोहम्मद के कौल पे है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला खजाब लगाने वालों पर बहुत सख्ती से नकीर किया है। आपने फरमाया कि क़यामत के करीब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अपनी दाढ़ियों को ऐसा रगेंगे जैसे कबूतर के सीने होते हैं, यानी काला खजाब लगाएंगे, और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। इसलिए काला खजाब दुरुस्त नहीं। हाँ, जंग वगैरह में आदमी हो, वहाँ दुश्मन पे अपना रौब दिखाने के लिए, अपनी धाक बैठाने के लिए कि हम अभी जवान है, ये है वो है, तो उस वक्त लगाया जा सकता है। लिया के लिए कुछ लोग 40 साल के अगर अंदर हों तो गुंजाइश लिखते हैं, लेकिन बहरहाल आप कितने बड़े जवान हैं और क्या हैं, ये घरवाली और आप खुद समझते हैं, तो उसमें काला खजाब कोई माने नहीं रखता है। ये है कि दूसरे खजाब जो है आप कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, ब्राउन लगा सकते हैं, ब्राउन डार्क लगा सकते हैं, जैसे
मौलाना इलियास गुम्मन साहब हैं, तारिक जमील साहब, ये लोग लगाते हैं, दूर से वो काला जैसा ही दिखता है। जुनैद आलम अल कासमी रामपुर यूपी से पूछते हैं, एक मसला दरियाफ्त करना था। एक दुकानदार है जो सब तरीके का सामान बेचता है, कारीगर लोग उससे सामान खरीदते हैं, वो सामान लेकर उन जगहों पर लगाते हैं जहां वो काम करते हैं। अब जो कारीगर सामान खरीदते हैं वो 10% का फ़ायदा दुकानदार से लेते हैं और दुकानदार उनको जो 10% का फ़ायदा देता है गोया वो कस्टमर के माल ही से निकालता है, रेट ज़्यादा लगाकर। इस दुकानदार का उस कारीगर को इस तरीके से पैसे देना और दुकानदार का ऐसा करना कैसा है? जो भी बेचता है और ख़रीदता है वो जाहिर है बहुत सी चीज़ों को देख करके उसमें रेट अपना उसी एतबार से लगाता है। एक किराएदार किराए की अगर जगह पे रहता है तो अपना सामान बेचता है तो कभी ना कुछ किराए को जोड़ करके भी वो लगा करके ही सामने वाले से रेट लेता है। तो इसमें कोई बज़ाहिर हरज नहीं है जो आपने सवाल किया है। अगर कोई और इसमें है सवाल में कोई शिक छूट गई है तो बराए मेहरबानी उसकी वजाहत करें। बाकी जो आपने शक्ल लिखी है उसमें तो बज़ाहिर कोई हरज और कोई मसला नहीं है। वो ले सकता है और वो परसेंट दे सकता है, कोई हरज नहीं है। सामने वाले को पड़ता है तो लेगा, नहीं पड़ता है तो नहीं लेगा। हाँ, अपने ख्वाहिश अगर कोई करे, यानी रेट जो बाजार में आमतौर पर चलता है उससे कई गुना ज़्यादा लिया जा रहा है, तो फिर ये ऐसा करना मुनासिब भी नहीं है और आज के फतवे के एतबार से दुरुस्त भी नहीं है। अजरा साहिबा जलालाबाद से पूछती हैं, अगर वित्र में दुआए कुनूत भूल जाएं तो क्या करना चाहिए? मोहतरमा, अगर दुआए कुनूत भूल करके आदमी रुको में चला गया है तो अब उसे सजदे सौ करना ही करना है, तभी उसकी वित्र की नमाज होगी, नहीं तो नहीं होगी। लौट करके अगर उसने रुकू से फिर वित्र पढ़ भी लिया तो भी सजदे सौ करना पड़ेगा। अब्दुल्ला मानी करा जौनपुर से पूछते हैं, अगर नमाज में सजदे सौ वाजिब हो जाए लेकिन आखिर में सजदे सौ भूल जाए और सलाम फेरने के बाद अपना रुख किबला से फेर ले, फिर याद आए तो ऐसे सूरत में क्या करे? अगर किबला से आदमी का सीना नहीं फिरा है, मुफसिद सलात कोई चीज़ नहीं पाई गई है, तो फिर सजदे सौ कर सकता है, वरना फिर नमाज लौटाए। इम्तियाज अहमद भादो मुकीम हाल दुबई से पूछते हैं, मुफ्ती साहब वित्र की नमाज यहाँ पर 2 रकात और 1 रकात करके पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं? हम अपनी वित्र अलग पढ़ें जैसे रमज़ान में जमात से वित्र होती है? इसमें तो आमतौर पे आप देखेंगे फतावा वगैरह की किताब में तो यही मिलेगा कि 2 सलाम से हमारे यहाँ तो 1 सलाम से पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तकरीबन सभी लोग यही नकल करते हैं। अल्लामा शामी अली रहमान ने जो बहस की है इसमें, वल्लदी यमीलु इलैहिल क़ल्ब कह करके बड़ी तफसीली बहस की है और उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि हमारे एतबार से इस तरह से इक़्तिदा करने में कोई हरज नहीं, क्योंकि सहाबा किराम में भी इस तरह के इख्तिलाफात उस ज़माने ही में पाए जाते थे। कोई यामीन बिलजहर कहता था, कोई बिस्सिर करता था, कोई 2 सलाम से पढ़ता था, कोई 1 सलाम से पढ़ता था, फिर भी बिला झिझक एक दूसरे की इक़्तिदा लोग करते थे। इसलिए इक़्तिदा करने में कोई हरज नहीं है और बाद बुजुर्गान दीन भी हमारे इसी तरफ हैं कि इक़्तिदा कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को इत्मीनान नहीं है तो अलग से पढ़ ले। हाफिज़ मोहम्मद आदिल मजदिया शागन जौनपुर यूपी से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने सुना है कि अगर कोई शख्स किसी का 1 रुपये लेकर फौत हो जाए तो उसको 700 वक्त की नमाज का सवाब देना पड़ेगा, क्या यह बात सही है? अगर नहीं तो उसके बदले क्या देना होगा? देखें, आप ये पहली बात ये जहन में रखें कि किसी का हक मारना और किसी का हक नाजायज़ मार करके खा जाना, हड़प कर लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुर्म है। और सामने वाला जब तक माफ़ नहीं करता, उससे माफ़ी नहीं हो जाती है, तब तक वो माफ़ भी नहीं होता है। बंदों के हुकूक हैं वो बंदों ही से माफ़ हो सकते हैं, अल्लाह के हुकूक अल्लाह से माफ़ होते हैं। बाकी ये कि ऐसे शख्स के बारे में वईदें भी बहुत सख्त हैं। एक आप अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग जो किसी का नाहक माल खाते हैं, ऐसे लोग अपने पेट में आग भर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, वो मशहूर हदीस है कि मुफलिस किसको तुम लोग समझते हो? सहाबा किराम ने फरमाया जिसके पास अल्लाह दिरहम वला दीनार, जिसके पास दिरहम दीनार ना हो। आपने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है। क़यामत के दिन ऐसा शख्स मुफलिस है जो क़यामत के दिन आए इस हाल में कि बहुत नेकियां की हैं, नमाज है, रोज़े हैं, ज़कात है, ये है वो है, लेकिन किसी को गाली दिया था, शतम हाजा ज़लम हाजा, किसी को गाली दिया, किसी पर जुल्म किया, किसी की अबरूरेज़ी की, तो वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे हक दिलाया जाए, तो इसकी नेकियां उसको दिला दी जाएंगी। इसकी नेकियां दिलाते दिलाते नेकियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर और साहिब हुकूक आएंगे, तो फिर पता चला कि अब इनके पास नेकी नहीं है, तो उनके गुनाह इसके लादे जाएंगे। तो अभी नेकियों का बहुत ज़्यादा अंबार लेकर के आया था, अब गुनाह उसके सर पे लद गए हैं और घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह की बातें फरमाई हैं। हाँ, बात फ़िक़्ह की किताबों में बात मनकूल है कि नाहक माल खाने वाले से 1 दानिक जो दिरहम का छठा हिस्सा कहलाता है, अगर किसी ने उतना भी खा लिया है, किसी का 1 दानिक दिरहम का छठा हिस्सा,
तो उसके बदले में उसकी 700 मकबूल नमाजें हकदार को दे दी जाएंगी। ये बाज़ फ़िक़्ह की किताबों में मनक़ूल है, लेकिन इसकी कोई सही हदीस या कोई सही सनद मौजूद नहीं है। बाकी ये कि हाँ, नेकियां तो दिलवाई जाएंगी, वहाँ पे चूंकि कोई और ज़रिया होगा नहीं, तो हिसाब किताब का जब मसला खड़ा होगा, दूसरे को हुकूक जब देने लेने की बात आएगी, तो वहाँ पे और कोई ज़रिया नहीं है हक देने का। यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से लोगों का हक दिलाया जाएगा, यानी नेकियां ले ली जाएंगी। इसलिए लोगों के हुकूक के बारे में बहुत बेदार रहना चाहिए और अपना थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, लेकिन किसी का मारे नहीं। हाफिज़ मोहम्मद आदिल साहब मजदिया शागन जौनपुर यूपी से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि जुमा में कितनी रकात है? मैंने सुना है कि जुमा के बाद 2 रकात सुन्नती गैर मुअक्कदा, कुरान हदीस की रोशनी में मुफस्सल जवाब इनायत फरमाएं। हाफिज़ आदिल साहब, जुमा के बाद ऐसे तो इमाम साहब के यहाँ 4 रकात है और साहिबैन रहमहुल्लाह ताला के यहाँ 6 रकात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीसों से पता चलता है कि जुमा के बाद आपने 2 रकात पढ़ी है, और बाद हदीसों से पता चलता है कि जुमा के बाद आपने 4 रकात पढ़ी है। और हजरत सहाबा का अमल इसी पर रहा है। हजरत अली और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जुमा के बाद पहले 2 रकात फिर 4 रकात पढ़ा करते थे, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिर्फ 4 रकात पढ़ना साबित है। यानी 4 भी पढ़ते थे लोग और 4-2 6 भी पढ़ते थे। सिर्फ 2 पर इक्तफा बेहतर नहीं है। कम सुन्नत मुअक्कदा तो आप ये मान करके चलें कि 6 है, और 6 नहीं तो कम से कम 4 तो पढ़नी चाहिए, जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है। और ये सुन्नत मुअक्कदा है, कोई नफल नमाज नहीं है। अब्दुल समद जौनपुर यूपी से पूछते हैं, मुफ्ती साहब, लॉकडाउन की वजह से बहुत सी छोटी मस्जिदों में लोगों ने जुमा कायम कर लिया था। अब चूंकि कोई रोक टोक नहीं, पुरानी जामा मस्जिद में जाते थे, अम्मा से जुमा होने लगा है, क्या ऐसी सूरत में छोटी मस्जिदों में जुमा जायज़ होगा? ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बता चुका, इस तरह का सवाल आ चुका है, आज फिर आया है कि देखें, जुमा तो हो जाएगा, जहाँ तक जुमा होने की बात है जुमा हो जाएगा, लेकिन ये मकासद जुमा के खिलाफ है। जुमा का मकसद ये बड़ी मस्जिद हो, लोग दूर निकलें, बाहर जमा हो, बड़ी मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा मजमा हो, लोग कुछ सीखें, लोगों को एक दूसरे देख करके कुछ मुलाकात का मौका मिले और खैर खैरियत का, और मुसलमानों की एक शान नुमाया हो। ये जाहिर है जामे मस्जिद में जाने से, बड़ी मसाजिद में जाने से ये सब जो मकासद जुमा में से हैं वो हल होते हैं। बाकी ये कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद लेकर के 4 लोग को इधर लेके पढ़ना, उधर लेके पढ़ना, कहने को तो जुमा हो जाता है, लेकिन पढ़ने वाले को भी कितना इत्मीनान होता है उन्हें पता है। मोहम्मद यासीन अम्बेडकर नगर यूपी से पूछते हैं, ममातियों के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? मोहतरम, ममाती तो आप जानते होंगे, तभी तो आपने सवाल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात बरज़खी का मुनकिर है, जो कहता है कि कब्र में आप जिंदा नहीं हैं, उसको ममाती कहते हैं। ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मजबूरन कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कहीं जगह नहीं मिली, या कहीं पे आप फंस गए, तो आप पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी कराहत के साथ, और न खुद से ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मोहम्मद सालिम वाराणसी यूपी से पूछते हैं, इमाम की गैर मौजूदगी में मुक्तदी दूसरे मुक्तदियों के इसरार पर इमामत करा सकता है, और उसके लिए क्या शराइत है? भाई, जब इमाम साहब नहीं तो आप क्या करेंगे? खड़े होकर के देखते रहेंगे क्या? 2-4 मिनट इंतजार का हुक्म है, इमाम है, इमाम का उसी तरह से लिहाज करना चाहिए। इमाम का लिहाज फ़राइज़ में से है मुक्तदियों के, उसका ख्याल ज़रूरी है, और अगर कभी किसी वजह से लेट हुआ तो 3-4 मिनट उसका इंतज़ार ज़रूरी है, और नहीं है तो फिर जाहिर है दूसरे का इमाम बनाया जाएगा, जमात से नमाज पढ़नी है, और उसके लिए भी वही शराइत हैं जो इमामत के लिए शराइत हुआ करते हैं। अनस शाह मुरादनगर गाजियाबाद से पूछते हैं, मुफ्ती साहब, शादी से पहले लाल ख़त भेजना या लिखवाना जायज़ है या नहीं? मोहतरम, शादी से पहले एनर्जी लॉस मत करें, वरना आम तौर पे होता ये है कि लव बिफोर मैरिज वाले लव आफ्टर मैरिज नहीं कर पाते हैं। जैसे एक साहब थे कि पीछा पकड़े हुए थे कि दुआ कीजिए फुला जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। 6 महीने तक पीछा किए रहे, और जब हो गई तो उसके बाद फिर पीछा किए रहे 6 महीने तक की दुआ कीजिए किसी तरह से छुटकारा हासिल हो जाए। तो पहले एनर्जी लॉस करने का नतीजा यही होता है, इसलिए उससे परहेज करें। सवाल जवाब का लाइव सेशन पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।